हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला है कक्षा 12 गणित अवकलन के प्राचलिक रूपों पर आधारित सवाल। सवाल नंबर पहला, प्राचलों का विलोपन किए बिना dy/dx ज्ञात कीजिए। प्राचलों का विलोपन किए बिना dy/dx ज्ञात कीजिए। x बराबर a cos थीटा, y बराबर b cos थीटा। इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? हल दिया है x बराबर a cos थीटा, y बराबर b cos थीटा। दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर अब इसका अवकलन करते हैं तो dx बटे डी थीटा बराबर a और cos थीटा का क्या होगा? माइनस साइन थीटा बराबर माइनस a साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आता है दूसरा। इसका करते हैं तो dy बटे डी थीटा बराबर b cos थीटा के क्या होगा? माइनस साइन थीटा बराबर माइनस b साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करते हैं? समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देते हैं। 2 में 1 से भाग देने पर जब भाग देते हैं तो dy बटे डी थीटा पूरे का बटे dx बटे डी थीटा बराबर माइनस b साइन थीटा बटे माइनस a साइन थीटा। माइनस से माइनस कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो बराबर बचा क्या? b बटे a। अब यहाँ पर एक थीटा से थीटा डी थीटा कट जाएगा तो dy बटे dx बराबर b बटे e। ये क्या है? आंसर। ये क्या है? आंसर। सबसे पहले क्या करते हैं? हमें ये क्वेश्चन दिया है x बराबर a cos थीटा, y बराबर b cos थीटा। अब दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर
जब थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो इसका पहले करते हैं तो dx बटे डी थीटा बराबर a बाहर निकल गया और cos थीटा का अवकलन क्या होगा माइनस साइन थीटा बराबर माइनस को पहले लिख लेते हैं a साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फिर इसका करते हैं y का तो dy बटे डी थीटा बराबर माइनस dy बटे डी थीटा बराबर b को पहले लिखते हैं, फिर cos थीटा का अवकलन क्या होगा माइनस साइन थीटा बराबर माइनस पहले लिखते हैं b साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब सेकेंड में फर्स्ट से भाग देते हैं तो dy बटे डी थीटा बट पूरे का बटे dx बटे डी थीटा बराबर, अब इसको लिखते हैं तो माइनस बी साइन थीटा बटे माइनस ए साइन थीटा। अब माइनस से माइनस कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, बचा क्या बी बटे ए। अब dy बटे dx बचा यहाँ पर, डी थीटा से डी थीटा कट गया, dy बटे dx बराबर b बटे यही क्या है आंसर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा। प्राचलों का विलोपन किए बिना dy बटे dx ज्ञात कीजिए। dy बटे dx ज्ञात कीजिए। सवाल क्या है x बराबर साइन टी y बराबर cos 2t। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, दिया है x बराबर साइन टी y बराबर cos 2t। दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इसका t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यहाँ पर x का करते हैं तो क्या होगा dx बटे dt बराबर साइन t का अवकलन क्या होता है cos t। अब इसका करते हैं y का तो dy बटे dt बराबर cos 2t का अवकलन क्या होता है माइनस साइन 2t, फिर 2t का करते हैं तो यहाँ पर 2 बचता है। अब dy बटे dt बराबर माइनस 2 साइन 2t। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। सेकंड में फर्स्ट से भाग करते हैं, सेकंड में फर्स्ट से भाग करने पर dy बटे dt पूरे का बटे dx बटे dt बराबर माइनस 2 साइन 2t बटे cos t बराबर माइनस 2। अब साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता था 2 साइन थीटा cos थीटा, उसी तरीके से साइन 2t का फार्मूला क्या होगा 2 साइन t cos t बटे साइन t।
अब इससे कट गया, बचा क्या, यहाँ पर dt से dt कट जाएगा तो dy बटे dx बचा बराबर माइनस 2 दूना 4 4 साइन t बचा। ये क्या है आंसर, ये क्या है आंसर। अब आता है सवाल नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। प्राचलों का विलोपन किए बिना dy बटे dx ज्ञात कीजिए। dy बटे dx ज्ञात कीजिए। x बराबर 40, y बराबर 4 बटे t। अब इसको हल कैसे करते हैं, दिया है x बराबर 4t, y बराबर 4 बटे t। दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका x का करते हैं तो dx बटे dt बराबर 40 का 4 होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसका y का करते हैं तो dy बटे dt बराबर 1 बटे t, 1 बटे t का क्या होगा, t को ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -1, t की पावर -1 का अवकलन क्या होगा, माइनस 1 बटे टी स्क्वायर, 1 बटे टी स्क्वायर। अब dy बटे dt बराबर -4 बटे टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब सेकेंड में फर्स्ट से भाग देने पर सेकेंड में फर्स्ट से भाग देने पर भाग देते हैं तो क्या बचता है, dy बटे dt पूरे का बटे dx बटे dt बराबर -4 बटे टी स्क्वायर पूरे का बटे 4 बराबर 4 से 4 कट जाएगा -1 बटे टी स्क्वायर। dy बटे dx बराबर -1 बटे टी स्क्वायर। सूत्र यहाँ पर d बटे dt 1 बटे t का अवकलन करते हैं तो ये t को ऊपर ले जाते हैं तो d बटे dt t का इनवर्स होता है। अब x की पावर n का फार्मूला लगाते हैं तो क्या होता है, x की पावर n का अवकलन। उसी तरीके से इसको क्या करते हैं n x की पावर n -1। उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा,
-1 पाले चला आएगा, टी की पावर -1 -1 तो -2 होगा। अब माइनस बराबर -1/, इसको नीचे लाते हैं तो टी का स्क्वायर होगा। इसी तरीके से क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। ये वाला फार्मूला यहाँ पर लगा है इसमें। अब एक और फार्मूला, एक और सूत्र था, sin 2θ बराबर 2 sin θ cos θ, ये वाला उसमें यूज हुआ है।